सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मास्टर डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। देखेंगे क्या होता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन, इसके साइट, इसके पैथोजेनेसिस, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स, इसके स्टेजिंग और इसके मैनेजमेंट को ये सब कुछ अच्छे से कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पेज नोट, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं ताकि आप उसी स्पॉट पे पहुँच जाएँ। क्लियर? तो वहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे हमारे हैंड रिटन नोट्स एंड साथ ही साथ ये जो न्यू फॉर्मेट के प्रिंटेड नोट्स हैं ये भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं फॉर योर स्टडीज़। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, क्या है ये एंडोमेट्रियोसिस। देखो, जो यूट्रस होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं, सो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबसे जो आउटर लेयर है दैट इज़ आपका पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड उसकी सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज़ आपका एंडोमेट्रियम। अब अगर ये एंडोमेट्रियम जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे बार बार शेडिंग होती है, अगर वो एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर ना होके कहीं और हो जाए डेवलप, ठीक है, वहाँ से कहीं और माइग्रेट हो जाए, तब क्या होगा? तो वही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपके एंडोमेट्रियोसिस। क्लियर? तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है कि एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ क्रोनिक, ठीक है, कैसा है, क्रोनिक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। कैसा है? ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, वेयर एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यूज ग्रो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी लीडिंग टू पेन, इनफर्टिलिटी एंड एडेशंस। क्लियर? बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। अगर बात करें ये कहाँ कहाँ हो सकता है, व्हाट आर द साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो जो कॉमन साइट्स हैं दैट आर आपका ओवरीज, सो दिस आर द मोस्ट कॉमन वन, दे फॉर्म द चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। देन आता है आपका पेल्विक पेरिटोनियम, जैसे आपका डगलस पाउच है या आपका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, वहाँ पे हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब्स दैट कॉजेज ट्यूबल ब्लॉकेज एंड इनफर्टिलिटी, एंड आपका यूरेट्रोवेसिकल फोल्ड्स पे जैसे बिटवीन द यूट्रस एंड ब्लैडर, तो वहाँ पे भी हो सकता है। रेड साइड्स की बात करें तो रेड साइड्स में क्या क्या आते हैं आपके लंग्स, तो कैटामिनियल न्यूमोथोरैक्स कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, आपके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये हो सकता है। इट कुड हैपन एट इंटेस्टाइन्स एंड रेक्टम, जिससे पेनफुल डेफिकेशन भी होती है। एंड आपके जो सर्जिकल स्कार्स होते हैं दैट इज़ आपका स्कार एंडोमेट्रियोसिस, इसकी वजह से डेवलप हो सकता है। सो दीज आर द साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। बात करें इसके पैथोजेनेसिस की कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी थियरीज हैं इसके पीछे। सबसे पहली थियरी है आपकी सैमसंग्स की, दैट इज़ आपका रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या हो रहा है, आपका एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ दे फ्लो बैकवर्ड इनटू द पेरिटोनियम। तो एक थ्योरी तो ये है कि इसकी वजह से हो सकता है। फिर दूसरी आपकी है मेयर्स थ्योरी, दैट इज़ आपका मेटाप्लेजिया हो रहा है, तो इसमें कोलेमिक एपिथेलियम ट्रांसफॉर्म इनटू एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू, तो एक ये हो सकता है। एंड आपकी जो हेल्बल्स थ्योरी है कि भाई ये लंग्स और इतना दूर कैसे जा रहे हैं, तो उसमें आपके जो लिम्फेटिक्स हैं, आपका जो हेमेटोजेनस स्प्रेड है, ये कॉज हो सकता है इसके डेवलपमेंट का। तो इट एक्सप्लेन रेयर डिस्टिंक्ट साइट्स लाइक लंग्स, ठीक है। तो ये 3 इसके पैथोजेनेसिस की थ्योरीज हैं जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि ये क्यों हो रही है दिक्कत। रिस्क फैक्टर की बात करें कि ये किस किस को हो रहा है या किस किस को हो सकता है, तो जिसके पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है उसे हो सकता है। अर्ली मेनार्च या लेट मेनोपॉज, इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि इट इज़ अ क्रोनिक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वही लिखा है। फिर या तो नली पैरिटी है, दैट इज़ नो प्रेगनेंसी हो रही है, उन्हें हो सकता है। एंड जिनकी शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट इज़ लेस देन 27 डेज एंड हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। क्लियर? बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की कि हमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिम्टम्स को। सबसे पहला है आपका डिसमेनोरिया, दैट इज़ आपका सीवियर साइक्लिक पेल्विक पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स, तो एक तो ये क्लिनिकल फीचर हो गया। फिर देन आपका डिस्पेरिनिया, दैट इज़ आपका पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पेशली डीप पेनिट्रेशन के टाइम। एंड आपका क्रोनिक पेल्विक पेन विच इज़ नॉन साइक्लिक एंड परसिस्टेंट पेन मिलेगा। डिस्कैजिया, दैट इज़ पेनफुल डेफिकेशन इफ़ रेक्टल इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एंड इनफर्टिलिटी भी हो सकता है ड्यू टू ट्यूबल डैमेज एंड एडिशंस। एंड अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपको टेंडर एंड फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस मिलेगा। नोडुलैरिटी इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, जो आपका यूट्रोसैक्रल जो लिगामेंट होता है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एंड आपको ओवेरियन सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड आपको मिलेगा, दैट इज़ आपको चॉकलेट सिस्ट मिलेगा। तो ये हो गया उसके साइंस एंड सिम्टम्स।
बात करें इसके डायग्नोसिस की कि इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ आपका लैप्रोस्कोपी विद बायोप्सी विथ कन्फर्म्स द एंडोमेट्रियोसिस। तो एक तरीका ये है। बाकी और क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं आप, दैट इज़ आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इट डिटेक्ट्स ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, दैट इज़ आपका जो चॉकलेट सिस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं तब से। यू कैन गो फॉर MRI फॉर डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। एंड आपका जो CA-125 मार्कर है, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत एलिवेटेड होता है इन सच केसेस में। इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक बट हाँ, आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेवल इसका इंक्रीज़ हो रखा है, तो इट कुड बी अ कॉज, है ना। तो ये डायग्नोसिस हो गया। बात करें इसकी स्टेजिंग की कि स्टेजिंग कैसे हो रही है, कैसे डेवलप हो रहा है ये। तो जो स्टेज 1 है, इट इज़ मिनिमल, फ्यू सुपरफिशियल इम्प्लांट्स मिलेंगे आपको एंड नो एडिशंस, ठीक है। कुछ पार्ट्स मिलेंगे लेकिन कोई एडिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 लेयर को चिपक रही है इसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज 2 की बात करें, सो इट इज़ अ माइल्ड वन, मोर इम्प्लांट्स मिलेंगे आपको, शैलो लेशंस मिलेंगे एंड मिनिमल एडिशंस मिलेंगे। जो स्टेज 3 होगी दैट इज़ आपका मॉडरेट वाली, तो इट कुड बी डीप इम्प्लांट्स, चॉकलेट सिस्ट डेवलप हो जाएगा एंड डेंस एडिशंस मिलेंगे। एंड जो लास्ट सीवियर स्टेज होती है स्टेज 4, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सटेंसिव एडिशंस मिलेंगे, एक तो लार्ज एंडोमेट्रियोमास एंड ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट भी मिलेंगे कि 2 ऑर्गन से एक साथ चिपक गए इसकी वजह से, है ना। तो ये स्टेजेस हो गए आपके एंडोमेट्रियोसिस के। तो इसलिए इसको पहले ही डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत डिज़ास्टर कर सकता है। लास्टली हम बात करेंगे आपके मैनेजमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। तो सबसे पहला है आपका दैट इज़ आपका मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। तो पेन रिलीफ एंड हार्मोनल थेरेपी आपको देनी पड़ेगी। आपके जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसे इबुप्रोफेन हैं, ये दे सकते हैं फॉर पेन रिलीफ। हार्मोनल थेरेपी करा सकते हैं, दैट इज़ इट सप्रेसेस द एस्ट्रोजन, क्योंकि हमने देखा कि एस्ट्रोजन की वजह से हो सकता है ये, एंड रिड्यूस द प्रोग्रेशन। देन इसके लिए आप OCPs हैं, दैट इज़ अ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, दैट सप्रेसेस ओवुलेशन। आपका प्रोजेस्टिन्स दे सकते हैं, ठीक है, फॉर एंडोमेट्रियल एट्रोपी। एंड आपका जो GnRH एंटागोनिस्ट हैं वो दे सकते हैं टू सप्रेस द एस्ट्रोजन बट इट कॉजेज मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स। एंड फाइनली आपका जो एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, टू ब्लॉक द ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। तो मेनली हमारा जो फोकस है वो क्या है, एक तो पेन को ठीक करना है, पेन रिलीफ मिले एंड साथ ही साथ ईस्ट्रोजन हम ब्लॉक कर पाएँ। तो ये हो गया मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट। एंड इसके कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट्स भी हैं, दैट इज़ आपका जो लैप्रोस्कोपिक एक्सक्रीशन करा सकते हैं, प्रिफर्ड फॉर पेन रिलीफ एंड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। Then we can go for the cystectomy for endometriomas, that to remove that chocolate cyst. Hysterectomy with bilateral cephaloporectomy, that is आपका it is a definitive treatment reserved for several cases not responding to the treatment, जिसमें आपने पहले मेडिसिन चला दी हैं लेकिन वो काम नहीं करी, तो you could go for this one. And finally fertility treatment कैसे कराएंगे, ओवुलेशन इंडक्शन प्लस IUI इन माइल्ड केसेस। एंड आप IVF के लिए जा सकते हैं फॉर सीवियर ट्यूबल डैमेज और फेल्ड मेडिकल थेरेपी। क्लियर। तो ये हो गया आपका टोटल एंडोमेट्रियोसिस। क्लियर। तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी कोई सजेशन है तो नीचे आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें बता सकते हैं क्या क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी साइड से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय बाय।